एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो आज का सेकंड डे है। आज कल रात को मेरी दीदी आ गई थी ना, तो फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया। मतलब जो काम थे मेरे वो मैंने थोड़ा सा पेंटिंग कर दी। खीर बना दी थी, दीदी को सुबह खिला दी। सॉरी, वो लेके चली गई है। और टिकिया बनाई थी, वो खा के चली गई थी। अब मैंने दोबारा बच्चों के लिए आलू उबाले हैं। और शैम्पू का काम था ना, वो अधूरा सा रह गया था, क्योंकि हुआ यूँ था कि दीदी आ गई थी। खाना वाना खाने में हमको इतना लेट हो गया था, डिनर में। फिर सोने में इतना लेट हो गया था, 1 बज गया था। तो फिर मैंने सोचा उसकी स्मेल पूरे घर में फैलती है, बच्चे भी सो नहीं पाएंगे, तो फिर मैंने रहने दिया था। मैंने नहीं बनाया था उसको शैम्पू। और अभी सुबह मॉर्निंग में उठ के मैंने इसे वापस बनाने रख दिया है। तो ये है ना, 3rd बार का पानी है। 2nd बार का मैं निकाल चुकी हूँ। ये देखिए, सुबह जब दीदी चली गई थी ना, तो थोड़ी देर मैंने बैठी, मोबाइल वगैरह चलाया। उसके बाद मैंने नहाया। और फिर जो हमारा मंदिर है हमारी माता रानी का, उनको स्नान करा के उनको श्रृंगार करा दिया था। और उसके बाद सारे बर्तन थे जो भगवान के, वो मैंने वॉश कर लिए हैं। अब उनकी पोशाकें रह गई है, मैं दिखाती हूँ आप। तो उनकी पोशाकें धोनी है। और पास वाली आंटी ने मुझे फिर एलोवेरा दे दिया है, तो ये उनकी पोशाकें वॉश करनी है मुझे। तो एक बार ऐसा हुआ था ना कि मैं मार्केट गई थी माता रानी की पोशाक लेने। तो वहाँ एक अंकल खड़े थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों बेटा आप कैसे धोते हो माता रानी की ये जो पोशाक है। मैंने बताया था, मैंने कहा अंकल मैं साबुन से धोती हूँ। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि साबुन से पोशाकें नहीं धुलती है, ना ही पानी से धुलती है। जो बड़ी मूर्तियाँ होती है ना, उनकी स्पेशल तो धुलती नहीं है। तो आप सिर्फ बोले झटक दिया करो और पहना दिया करो। तो फिर मैंने तो उनकी बात है ना देखो मानी नहीं थी, और मैं साबुन से ही धोती थी। तो हमारी गली में क्या है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो माता रानी को पोशाकें चढ़ाते हैं, और मैं भी माता रानी की पोशाकें लेके आती हूँ। तो जो मार्केट की लाते हैं ना, उनके पीछे एक कैनवास लगा होता है। बहुत सी बार तो जो लेस होती है ना, वो फेविकॉल से चिपकी होती है, जो धोने पे निकल जाती है। तो ये वाली जो पोशाकें हैं ना, ऐसी मैंने 11 पोशाकें सिलवाई है। हमारे घर के सामने जस्ट एक भाभी है, वो सिलाई करती है। तो ये देखिए, जो कपड़ा है ना, ये नीचे जो लेस लगी है, जो डोरी, और इसके पीछे जो अस्तर अभी मैंने आपको दिखाया, वो सभी मैंने उनको अपनी तरफ से दिए थे और उनसे सिलवाया था। सिलाई के पैसे लिए थे उन्होंने, बाकी सारा सामान मैंने दिया था। तो अस्तर में कैनवास की, सॉरी मतलब कैनवास की जगह जो ये माता रानी का लहंगा है ना, इसमें मैंने जो ब्लाउज पीस आते हैं सस्ते वाले अस्तर के, वो लगवा दिए थे। तो अब ये पोशाकें मैं कितनी बार भी धोऊँ ना, तो अब ये इतनी जल्दी नहीं फटेगी जितनी जल्दी मार्केट की फट जाती है। तो देखो, वो अंकल की बात भी मुझे सही लगी, और फिर मैंने क्या करा, इनको साबुन से धोना तो छोड़ दिया है। मैं नहीं धोती हूँ साबुन से। पर फिर हमारा मन मानता नहीं है कि इतने दिनों से पहना रखी, क्योंकि रोज़ रोज़ तो बड़ी जो मूर्तियाँ होती है भगवान की, उनको स्नान कराते नहीं है। मैं तो नहीं कराती स्पेशल। तो फिर मैंने क्या करा था ना, धोना तो नहीं छोड़ा, पर मैं सिंपल पानी से धो देती हूँ, टंकी के पानी से ही धो देती हूँ, क्योंकि वैसे भी टंकी का पानी भी साफ़ ही रहता है, गंदा तो कोई रहता नहीं है। तो यदि आपके पास भी ऐसी बड़ी मूर्तियाँ हो ना, तो आप भी मतलब बाज़ार से ड्रेस लाने से तो अच्छा है कि आप खुद किसी टेलर को कपड़ा लेस वगैरह ला के दे दो और सिलवा लो। उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। मतलब पोशाकें जल्दी ख़राब भी नहीं होती है, और हमें बार बार ख़रीदनी भी नहीं पड़ती है। पर हाँ, आप भी यदि मेरी तरह साबुन वगैरह से धोते हैं तो फिर मत धोना कभी भी। अब उसके बाद फिर मैंने बच्चों के लिए लंच की तैयारी की थी, तो मैं उनके लिए भी टिक्की बना रही हूँ। क्योंकि रात को है ना, टिक्की हम तल के खा नहीं पाए थे, फ्रिज में रख दी थी बना बना के, और वो सुबह मैंने और मेरी दीदी ने खा ली थी। तो अब बच्चों के लंच का टाइम है, तो मैंने उनको भी टिक्की बना दी है। तो साबूदाना और मूंगफली का दाना होता है ना, उसमें उबला आलू मिला के, सारे ड्राई मसाले मिला के मैंने ऐसे टिक्की का शेप दे के इनको डीप फ्राई कर लिया है। ये बहुत कुरकुरी टेस्टी बनी थी। तो बच्चों ने तो ये ऐसे ही खा ली थी, और वो ऐसे ही खाते, कोई चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। पर फिर मैंने अपने लिए ना केरी का पना बनाया था। तो देखो, ये जो पकी केरी आती है ना पीली वाली, उसका पना है। मैंने ऐसे ही ट्राई किया था और बहुत टेस्टी बन गया था, इसलिए आपको बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं, कच्ची पक्की केरी कोई सी भी केरी ले लो आप, उसको उबाल लो। तो मैंने उसे उबाल के उसका पल्प निकाल लिया था। उसके बाद उसको मिक्सी में पीस लिया, और इसमें ना काला नमक और जीरा पाउडर जो होता है ना, भुना हुआ जीरा, उसको मिक्स कर दिया था। सच में रियल में बहुत टेस्टी बना था। मुझे लगा था सिर्फ कच्चे आम का ही बनता, पर ये पके आम का भी बन गया था। तो आप भी ऐसा ज़रूर बनाना। और आज का वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।